सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमा। ओम शांति। स्वागत है आपका मनन चिंतन कार्यक्रम में। आज हम हमारा तीसरा एपिसोड 15 दिसंबर 2011 की मीठे मीठे बाप दादा की जो मुरली चली उस पर से आपके समक्ष फिर से कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें जो प्रश्न के रूप में हमारे आपके सभी के मन में है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, जो दूसरे एपिसोड के विषय में आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें लिख करके एसएमएस और ईमेल के द्वारा हमें भेजी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर से मिलते हैं उनसे जो हमेशा हर एपिसोड में हमारे आपके पूछे गए हर प्रश्न का हमें बखूबी जवाब देती है। तो शुरू करते हैं मनन चिंतन। हमारे साथ हमेशा की तरह फिर से आज नलिनी दीदी हाजिर है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम हमारा सौभाग्य है कि कल ही मीठे मीठे बाप दादा की मुरली चली और नलिनी दीदी ने आज समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दीदी जी। सबसे पहला, कल मुरली चलने के बाद अगले एपिसोड में जो आपने बात कही, तुरंत ही वो पॉइंट मेरे मन में आई जो आपने कहा था कि खिड़की से दर्शन होते हैं। तो जब देखा कि 8:30 बजे के दरमियान मीठे मीठे बाप दादा अभी मुरली पूर्ण कर रहे हैं, तो पहला संकल्प ये आया कि कहीं नलिनी दीदी की कही हुई बात सच तो नहीं हो रही है। धीरे धीरे फिर कहीं ऐसा ना हो मुरली का समय कम होता जाए और कुछ समय में शायद ऐसा हो कि बस मीठे मीठे बाप दादा की पधरामणी होंगी, बाप दादा दृष्टि देंगे और मिलन पूर्ण होगा। दीदी जी, सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ओम शांति। समय बड़ा परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ प्रत्येक मनुष्य के जीवन की हर पल भी परिवर्तनशील है। और हम देख रहे हैं कि बाप दादा के इस आध्यात्मिक मंगल मिलन का यह जो कुंभ मेला लगता है, उसके भी समय में हम काफ़ी परिवर्तन, जब से प्यारे प्यारे मीठे मीठे साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और तब से लेकर के यह जो अव्यक्त मंगल मिलन का जो सिलसिला चल रहा है, तो हम उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखते जा रहे हैं। तो कहाँ पहले बाप दादा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली सुनते थे, उसके पश्चात व्यक्तिगत बाबा एक एक बच्चों से मिलते थे, उनकी हर छोटी छोटी समस्या भी बाबा सुनते थे। यहाँ तक कि किसी के साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी के साथ आधा घंटा भी बाबा ने समय दिया। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि उसके बाद बाबा परिवार से मिलने लगे। उसके पश्चात सेवा केंद्र के कुमारी अलग, कुमार अलग, अधर कुमार अलग, अधर कुमारियाँ अलग, युगल अलग। फिर उसके बाद धीरे धीरे
पूरा सेवा केंद्र मिलने लगा। फिर सेवा केंद्र पर आने वाले उप सेवा केंद्र अलग, गीता पाठशाला अलग। फिर धीरे धीरे पूरा ही सब जोन मिलने लगा। फिर धीरे धीरे पूरा जोन मिलने लगा। फिर टीचर्स पहले पर्सनल जो मिलती थी, फिर वो संगठित रूप में मिलने लगी। फिर धीरे धीरे ये वर्ग की सेवाएं निकली, तो वर्ग के अलग अलग ग्रुप्स को बाबा उठा करके और उनसे मिलते थे। लेकिन वर्तमान समय मैं भी देख करके कल मैं भी थोड़ा इस बात पर हैरान भी थी, साक्षी होकर के उसका आनंद भी ले रही थी। समय के परिवर्तन को सोच सोच कर अंदर में हर्षित भी हो रही थी, इसलिए कि मीठे मीठे साकार बाबा ने जो जो भी बातें कही आज तक, वो सब सत्य होती जा रही हैं। तो मैंने कल देखा कि बाबा जैसे पूरे भोपाल जोन और इंदौर जोन, दोनों जोन को इकट्ठा करके, और सारे भाई बहन सेवाधारी जो भी थे, करीबन उनके 7,000 के करीब संख्या थी भोपाल जोन की, तो वो सभी उठे और बाबा ने संगठित रूप में इतने सारों को दृष्टि दी। तो स्वाभाविक है कि जो बच्चे सारे उठे थे, उन्होंने बाप दादा के दर्शन कैसे किए, वो बाप दादा से कैसे मिले। तो बाप दादा ने भी खिड़की से, जैसे हम कोई दर्शन करते विश्व दर्शन, वैसे वो बच्चों ने भी अपनी खिड़कियों से बाप दादा को भी खिड़की से ही देखा। न समीप इतना आना होता है, न समीप बातचीत करना। तो मैं यह देख करके और कुछ हर्षित भी हो रही थी, कुछ उन बच्चों के प्रति स्नेह में कुछ तरस भी पड़ रहा था कि कैसा समय आ गया कि आज बाप दादा ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं। आज जोन मिल रहे हैं और पूरे जोन के भाई बहन उठ रहे हैं, और पूरा वर्ग में भी पहले तो बाबा अलग अलग वर्ग से मिलते थे, अभी 3 वर्ग आए थे तो तीनों वर्ग के भाई बहनों को इकट्ठा ही उठाया। कभी 5 वर्ग होते हैं, 5 के 5 वर्ग उठते हैं। तो कल को ये समय भी आएगा कि सारे वर्ग एक साथ उठेंगे, और जो भारतवासी हैं टोटल, बाबा कहेगा पूरे भारतवासी अपना हाथ उठाएं, या तो भारतवासी उठे और पूरा विदेश उठे। और फिर तो शायद ऐसा समय आएगा कि ये उठाने का या हाथ उठवाने का या फिर ऐसा दृष्टि देने का सिलसिला, जो कि बाप दादा की मुरली चलने के बाद भोग स्वीकार कराने के पश्चात जो नंबरवार क्यू में सभी जाते हैं और क्यू में दृष्टि देते हैं, तो ये तो बच्चों की क्यू है। लेकिन साकार बाप दादा ने कहा था कि समय आएगा, आबू रोड से लेकर के ऊपर माउंट तक क्यू लगेगी। तो वह दिन आ गए, आने वाले हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वह दिन आ गए। क्योंकि मुरली के अंदर आपने एक राज की बात बाबा की सुनी होगी कि बाबा ने कहा कि अभी लोगों को सुन कर के अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के साथ साथ उन्हों को अभी आने को दिल करती है और वो सोचते हैं। तो इतने समीप तो वो आ गए, अब सिर्फ देरी है कि उनके सोच के अंदर यह आए कि हम उस स्थान पर जाएं और बाप दादा के दर्शन करें या उनकी ज्ञान मुरली सुने। बस फिर तो भीड़ की भीड़ लगनी है, और इतनी भीड़ में तो न हम वहाँ हॉल में बिठा भी पाएंगे। तो स्वाभाविक है लोगों को सिर्फ क्यू में दर्शन ही मात्र होते रहेंगे। तो दिन आ गए। चलिए, वंडरफुल दीदी की वंडरफुल बातें। अगले एपिसोड में हमें नलिनी दीदी ने जो ये खिड़की की बात की थी, अब नलिनी दीदी कह रही है कि क्या पता आगे ऐसा भी समय आ जाए जो धीरे धीरे बाप दादा कहे सारा भारत उठो। सो यू नेवर नो, क्योंकि समय अपनी गति से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हर एपिसोड में हम विशेष प्रश्न हम शुरू करें उसके पहले नलिनी दीदी से
यह पूछे बिना इसीलिए रह नहीं सकते क्योंकि आपने बहुत साकार बाबा मम्मा की पालना ली है, इसीलिए आपकी टचिंग कैचिंग और जो विशालता है उसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा हमें रहता है कि कुछ ऐसी बात शुरू में एपिसोड की हमें दीदी जी बताएं कि जिस पर किसी ने सोचा नहीं होता है। एक बात कॉमन होती है परंतु उसमें से कई अनकॉमन राज निकल जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो शुरू करें दीदी जी मनन चिंतन जी। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, शुरू में ही जो चूंकि मुरली 2-2.5 पेज में समाप्त हो गई थी, पर शॉर्ट एंड स्वीट पर कुछ बड़ी राजयुक्त बातें थी। जैसे जो पेज नंबर 1 पे शुरू में बाबा ने इस बात से शुरू की कि बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकुर दे दिया। जी। जिनके जीवन में फकुर नहीं फिक्र है उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती, उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती। अब ये फिक्र और फकुर आमूमन जो हमारे विशेष युवा भाई बहन हैं, ये भाषा वैसे बाहर तो इस्तेमाल नहीं होती। फिक्र सुना है पर फक्र सुनते हैं। पर ये जो है उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है और उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती, अर्थात जिनके जीवन में फकुर नहीं। तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, यदि मैं ये कहूँ कि जो ऐसे ये दिखती है जिनकी लाइन है, तो जिसको हम कहते हैं वरी या चिंता, तो क्या ये वो जिक्र है ये लाइन का? और लाइट नहीं दिखती, अर्थात दीदी जी दुनिया वाले क्या ये समझते हैं कि हमारे अंदर लाइट यहाँ है, या उनको, या ये हमारे ब्राह्मणों में ही एक दूसरे को लाइट नहीं दिखती? ये किस संदर्भ में बाप दादा का यह उवाच है? ये दुनिया वालों को लाइट नहीं दिखती है, या हमारे जो टीचर है या दादिया दीदिया को हमें लाइट नहीं दिखती है, या हमें आपस में लाइट नहीं दिखती? अब यह जो लाइट दिखने की बात आप कर रहे हैं, फिक्र की, फकूर की, लाइट दिखने की, ये भाषा जो है वो भले आज के युवा नहीं जानते, परंतु जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं या फिर कुछ ऐसी अलग जाति भाषा वाले लोग हैं, उनके ये कुछ शब्द हैं। तो कोई कोई शब्द, जैसे कोई उर्दू भाषा के शब्द, कभी कोई इंग्लिश शब्द, कभी कोई सिंधी शब्द, कभी हिंदी तो बाबा बोल ही रहे हैं, तो इस प्रकार कभी कभी कोई कोई शब्द उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो फिक्र शब्द है, तो फिक्र का अर्थ तो होता है चिंता, जो आपने भी कहा कि सुना हुआ है कि भाई ज़्यादा फिक्र मत करो, है ना, चिंता मत करो। अर्थात आज की भाषा में यदि कहें तो टेंशन मत लो। तो टेंशन लेना, चिंता करना, किसी भी जवाबदारी का अपने सिर पर बोझ लेना, तो ये सब बातें आती है फिक्र के अंतर्गत। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, जबकि अभी मैं स्वयं सृष्टि पर आ चुका हूँ और तुम मेरे बच्चे बने हो, मेरे वारिस बच्चे बने हो, तो अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। परंतु किन बच्चों को ये फिक्र नहीं करना होता है? जो बच्चे अपनी सारी जिम्मेवारियाँ और अपने सारे जीवन के जो भी बोझ है वो प्रभु को समर्पित कर दे, अर्थात वो खुद भी ऐसा स्नेह में समर्पित हो कि जो मेरी फिक्र है वो बाबा की है, मैं बाबा को दे दूं। क्योंकि फिक्र से फारिग करने वाला, माना फिक्र से मुक्त करने वाला, चिंताओं से मुक्त करने वाला वो परम पिता परमात्मा है। तो हम बच्चों का तो विश्वास और निश्चय प्रथम पहले होना चाहिए बाबा के अंदर कि वो ही सभी को फिक्र से फारिग करता है। और यही बात हमें दुनिया वालों को समझानी पड़ती है। पर हम दुनिया वालों को कब समझाएंगे?
जब हम फकुर में होंगे। अब फकुर में होंगे का मतलब ये जो निश्चय है ना, विश्वास प्रभु के प्रति, प्रभु में भरोसा, प्रभु के कार्य में भरोसा, प्रभु के संबंध में भरोसा, प्रभु के स्नेह में भरोसा, टोटल प्रभु से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे ज्ञान, योग, गुण, शक्तियाँ, उनकी ज्ञान की जो भी बातें हैं, टोटल सब में विश्वास। तो ये विश्वास के आधार पर हमारे अंदर निश्चय का एक नशा रहता है, और वो नशे को कहते हैं फकुर में रहना। जैसे कोई बहुत ऊंची पोस्ट में होता है, कोई बहुत ऊंची पोजीशन वाला होता है, तो उसको सुख्यम में क्या रहता है, एक अंदर में उसका फकुर रहता है, नशा रहता है कि मैं जज हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। उनकी संतान को ये रहेगा मैं चीफ मिनिस्टर का लड़का हूँ, मैं फलाने बहुत बड़े आध्यात्मिक महात्मा जो कि फेमस है, मैं उनका बच्चा हूँ। तो वो एक नशा रहता है, पर वो नशा कईयों में शुद्ध होता है, कईयों में अशुद्ध होता है। शुद्ध नशा नुकसान नहीं करता। तो ये नशा जो है कि मैं किसकी संतान हूँ, ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मैं ऊंचे ते ऊंची संतान, ऊंचे ते ऊंची मेरी पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचा मैंने राजयोग सीखा है, ऊंचे ते ऊंचे गुण मुझे प्रभु धारण करा रहे हैं, और ऊंचे ते ऊंची मैं विश्व कल्याण की सेवा उस परम पिता परमात्मा की तरह कर रही हूँ। तो उससे मेरे अंदर एक नशा पैदा होता है, और वो नशा मुझे क्या करता है, मुझे फिक्र से फारिग रखता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ ना, तो मेरी चिंता वो करेगा, क्योंकि मैं उनकी वारिस बन करके जो वो कह रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। तो प्रभु मेरे से बंध जाता है कि तू मेरी सेवा करके तू मेरी बनी, तो अब मैं तेरा हूँ। जैसे इसमें भी कहा है, हिम्मत रखते हैं तो बाबा हमें मदद करते हैं। तो ये फिक्र से मुक्त होना सिखाया, माना हम अपने पर कोई भी बोझ महसूस न करें, क्योंकि फिक्र वाला चिंताओं में दबता है, माना बोझ आ गया ना उसके ऊपर, तो जिम्मेवारी का बोझ वो महसूस नहीं करता, और वो बोझ सारा प्रभु के ऊपर होता है, और हम बिल्कुल लाइट होते हैं। तो लाइट के दो अर्थ हैं, एक लाइट माना हम बिल्कुल टेंशन फ्री है वो लाइट, और दूसरा बाबा कहते हैं आपके मस्तक में लाइट दिखाई पड़ती है। तो मस्तक में लाइट देखना माना क्या, वाइब्रेशंस। आप अगर पवित्र आत्मा हो, सात्विक आत्मा हो, आप गुणवान हो, तो आपके चेहरे से वो जैसे मस्तक चमकता नहीं, परंतु चेहरा और मस्तक तो आत्मा बिल्कुल यहाँ भ्रुकुटी के बीच में है, तो उसका जो प्रभाव है ना वो यहाँ विशेष दिखता है। तो वो वाइब्रेशंस आते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो परख शक्ति वाले होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो डीप गए हुए होते हैं, योगाभ्यास जिनका गहराई का किया हुआ होता है, तो वो गहराई के अभ्यासी, वो गुणों की धारणा के अभ्यासी, राजयोगी जो सिद्धियों को प्राप्त करते जा रहे हैं ना, उनको ये वाइब्रेशंस आते हैं। और ये वाइब्रेशन कुछ अज्ञानी जो होते हैं ना, वो भी जब देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल अज्ञान के अंधकार वाली अपवित्र आत्माएं हैं। तो आप एकदम काले के बाजू में सफ़ेद रखोगे तो आपको तुरंत डिफरेंट मालूम पड़ता है। तो वो काले के पास सफ़ेद, तो तुरंत कहने में आता है ये सफ़ेद ये काला। तो आत्माओं के बीच में हम भी जब खड़े रहते हैं तो दुनिया तो पूरी विकारी और पतित है, और हमें मीठे मीठे पवित्र बाप दादा ने बिल्कुल आप समान पवित्र बना रहे हैं, और हम बच्चे भी बनते जा रहे हैं। तो हमारी पवित्रता की लाइट उनको वाइब्रेशन आता है, और वो मस्तक हमारा चमकता है। तो ये ब्राह्मणों को भी आता है, ऐसे नहीं है, टोटल ये सबके लिए बात कही गई है। ब्राह्मणों को भी वाइब्रेशन आता है, ब्राह्मण परिवार को भी, और अज्ञानियों को भी हमारी लाइट का वाइब्रेशन आता है। सो नाइस दीदी जी, आपने
लाइट एक्चुअली क्या है वो अभी क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोगों को बार बार ये संकल्प आता रहता है कि लाइट मना क्या यहाँ दिखता है, परंतु मैं समझता हूँ जो भी आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी को भी ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि लाइट अर्थात ये नहीं कि यहाँ कुछ लाइट दिखे, परंतु सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, और जो हमारे संस्कारों की जिसको कहते सुगंध भासना, इसको यथार्थ अर्थ में बाबा ने जो कहा है वो लाइट। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम लोग अपना नाम पता एड्रेस ये तो बखूबी जानते ही है, हमें रोज़ कहीं हम जाते हैं तो कहाँ जाना है ये हमें पता रहता, परंतु नलिनी दीदी ने जो विशेष अभी संक्षिप्त में बताया कि हम कौन हैं, किसकी संतान है, परमात्मा की संतान है, वो जो फक्र गर्व, यदि वो हम बच्चों को ऑन रेगुलर बेसिस डेली रहता है तो मैं समझता हूँ कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए, हमारे पहले चरण को विराम देने का समय आ चुका है। थोड़े समय के बाद मिलेंगे आपसे हमारे दूसरे चरण में, फिर से कुछ विशेष ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर बाप दादा ने जोर रखा है उसके ऊपर नलिनी दीदी हमें खोल करके सहज शब्दों में जवाब देंगी। तो मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद, तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। नलिनी दीदी से विशेष वैसे तो कई प्रश्न करने हैं, परंतु फिर भी हमने चूज किए कुछ ऐसे 2-3 प्रश्न जिसके ऊपर कई लोगों ने हमें लिखा भी है। तो विशेष दीदी जी, मैं आपको ये एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। वैसे तो मीठे मीठे बाप दादा ने संडे और थर्सडे इसके बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, परंतु चूंकि आप अनुभवी हो वर्षों के, यह जो बाबा ने बताया है कि ते और मैं, ये जो शब्द है मैं पढ़ूंगा जी। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल दो। फर्क क्या है ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। वास्तविक रूप में क्या दीदी जी यह इतना सहज है कि आज हम लोगों ने चाहे ब्रह्मण जीवन में भी छोटी सी हमारी चीज़ भी, यदि मिसला कोई कहते हैं मुझे आपकी पेन चाहिए, उसमें भी हमें जब देते हैं तब हमको संकल्प चलता है हो जाए तो हो गया आपका, ले लेते हैं। या ब्राह्मणों का अधिकतर हमने जो देखा है कि जब भी जाते हैं कहीं तो चप्पल के लिए भी बहुत संकल्प चलते हैं। हमारा चप्पल चोरी हो गया, हम वहाँ गए, फलन जगह गए, हमारा चप्पल चोरी हो गया, हम बाहर नहीं उतारेंगे चप्पल। तो छोटी छोटी बातें इसमें भी हम लोग बड़ा मुश्किल से अपने को निसंकल्प बना सकते। तो ये तो बाबा कह रहे कि सब कुछ ते को मैं और मैं को ते, ये इतना सहज, जितना सुनने में लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु करने में मुझे लगता है बहुत 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 डिफिकल्ट है। अरे निकुंज भाई, बड़ी फनी रीति से आपने बताया ते और मैं की बात, लेकिन जिस प्रकार आप बता रहे हैं वैसे ये बात नहीं बताई गई है। लेकिन मीठे मीठे बाप दादा ने जो आत्मा अपने पिता परमात्मा से स्नेह में समर्पित हो जाती है और जो ये दावा करती हैं आत्मा कि मेरा बाबा से प्यार है
और बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूँ। तो जो मेरा है वो प्रभु तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। वास्तव में स्नेह का, समर्पण का जो स्वरूप है वो यही है कि जो तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा। मैं एक बहुत सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई लड़की की सगाई होती है, फिर शादी होती है, तो जिसके साथ उसकी सगाई होती है, जिससे उसकी शादी होती है, तो वो क्या करती है, दोनों ही जो भी उनके सुख दुख हैं, तो वो सुख दुख के लिए वो क्या समझते हैं कि अब से जो तेरा सुख है वो मेरा है और जो मेरा दुख है वो मेरा तेरा दोनों का है। ऐसे ही तेरा सुख तेरा दुख मेरा है, ऐसे ही मेरा सुख मेरा दुख वो तेरा है। ठीक उसी रीति से फिर जो भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, तो वो जब उसकी बन जाती है या वो उसका बन जाता है, तो जो उसके अधिकार की चीज़ें हैं और जो उसके अधिकार की चीज़ें, दोनों के अधिकार की चीज़ों के ऊपर दोनों एक दो का दावा रखते हैं कि ये मेरी है और वो कहेगा ये मेरी है। तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, तो हम बाबा की प्रॉपर्टी पर भी अपना हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। और उसी प्रकार अब जो मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी है, अब मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी बुद्धि है, विवेक है, बहुत कुछ है मेरे पास। परंतु सब क्या है मेरे पास, पुराना है, विषय विकारों से ग्रसित, और उससे जो मेरे संस्कार स्वभाव बने हैं वो मेरे हैं। इस कारण हम क्या करते हैं कि हर बात में हमारा लगाव झुकाव मोह, और उस लगाव झुकाव और मोह के वशीभूत हम बच्चे मेरा मेरा करते हैं। मेरा घर, तो हमें अपना असली घर याद नहीं आता। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा पिता, मेरे संबंधी, मेरे मित्र, तो हमें जो हमारा सर्व संबंधों से, जो परम पिता परमात्मा हमें सर्व संबंधों के जो सुख देते हैं, तो ना हमें वो सर्व संबंधों से बाबा याद आते, ना हमें वो बाबा से सर्व संबंधों के सुख प्राप्त होते। क्योंकि हम जिसको हम मेरा कह के अपने गले से लगा के बैठे हैं, हमें उनकी याद आती है। उनकी याद में जो अल्पकालीन सुख है, शांति है, वो हमें याद आती है और हम उसमें खो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और ये भ्रम हमारा ये है कि हमें उनसे सुख मिल रहा है। वास्तव में वो सुख नहीं मिल रहा है, वो सुख के पैकेज में, पैकिंग के अंदर दुख के अंदर विष भरा हुआ है। अंदर में बाहर से वो अमृत लग रहा है, पर उस पुड़िया के अंदर विष भरा हुआ है। और ये राज बाबा समझते हैं हम बच्चों के लिए कि बच्चों का कल्याण इसमें है कि अब ये लगाव झुकाव मोह से बच्चे मुक्त हो जाए। तो ये मेरा मेरा जो इनको बाबा को याद करने नहीं देता, जिस कारण विकर्म विनाश नहीं होते, शक्तियाँ अंदर में नहीं आती और पवित्र आत्मा बन नहीं पा रही है, तो बाबा इस विघ्न को मिटाना चाहते हैं, इस विघ्न को टालना चाहते हैं और हम बच्चों को इन विषय विकारों के बॉन्डेज से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि मीठे बच्चे, ये ते और मैं, क्योंकि तेरा और मेरा में रा जो शब्द है वो कॉमन है। मैं के साथ रा आया तो मेरा हो गया, और रा के साथ ते आ गया तो तेरा हो गया। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं और ते का जो खेल है तो एक एक अक्षर मैं और ते, लेकिन ये एक अक्षर क्या कर रहा है, हमारी पूरी जीवन की बाजी को पलटा देते हैं। और यही मैं को और ते को अगर हम यहाँ से यहाँ कर दें, यानी मेरा सो तेरा कर दें और तेरा सो मेरा कर दें, तो हमारे जीवन की पूरी बाजी
चमत्कारी रूप से ऐसे पलट जाती है जैसे कोई ने हमारे पर जादू कर डाला, और वो ऐसा सुखदाई कल्याणकारी जन्म जन्मांतर का जादू जो हम बच्चे कभी उसको भुला नहीं सकेंगे। और फिर ऊपर से उस जादूगर पिता परमात्मा की हमें स्मृति भी कायम रहेगी। तो बाबा ने इसको कहा है कि ये मेरा मेरा न करो। बाकी हमारे जूते हैं या फिर हमारी पेन है या कोई हमारा डायरी है, चीज़ है, वो तो हमारी एक जवाबदारी है कि हमें वो पदार्थ मिले हैं, जीवन में आवश्यक है, यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करें। पर समझो यदि वो पेन गुम हो जाती है आपकी, यदि आपका जूता कोई उठा के ले जाता है और तब आपके जो संकल्प चलते हैं ना, तो ये क्या सिद्ध करते हैं कि आपका उस छोटे से साधन में जिसकी इतनी कीमत नहीं भी है, या आपको इसलिए भी कीमत हो कि कोई ने आपको दी है, पर जिसने दी वो भी तो देहधारी है, तो आपको वो देहधारी की याद आएगी, तो वो पेन की स्मृति आपको व्यर्थ संकल्पों में लाएगी। तो ये सारा व्यर्थ संकल्पों का भी जो खेल चलता है वो इस मेरे मेरे के पीछे ही चलता है। अच्छा, जो देहधारियों की यादें भी चलती है वो भी सारा मेरे मेरे के पीछे ही चलता है। तो क्यों नहीं हम मेरा बाबा और जो भी मेरा कुछ है मेरे पास वो मैं सब बाबा का है, ऐसे समझ के मैं चलूँ। तो बाबा का पेन कैसे बाबा की समझेंगे, जूता कैसे बाबा का समझेंगे, तो ऐसे हम समझेंगे कि जिसने मुझे दी वो भी प्रभु का बच्चा, उसने मुझे दिया। जूता पहना तो मैंने जूता कैसे खरीद किया, मैंने धन से खरीद किया, तो धन किसका था, वो बाबा का था। अच्छा, वो गुम हो गया तो बाबा ने भी मुझे ज्ञान धन भी दिया है। तो ज्ञान धन कहता है कि चलो गुम हो गया, ठीक है, उसके लिए करने योग्य कार्रवाई करो, नहीं मिला तो ड्रामा, फिर उसको बीती को बीती करो, चिंता वो नहीं, व्यर्थ संकल्प न करो फालतू में। मैं वहाँ गया, वहाँ उतारा, इससे तो नहीं नया पहनता था, पुराना ही पहन के जाता था, वहाँ पर मैं रखता ही नहीं, क्यों मैंने ऐसा किया। ये जो सारे संकल्पों का जो हमारे पास एक पूरा हम विश्व खड़ा कर देते हैं ना, फिर उसमें वो भूल भुलैया में उलझते रहते हैं और फिर बाबा भूल जाते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं, अशांत होते हैं। तो बाबा कहते ये सारा तुम्हारा खेल जो है ना, ये तुम्हारा मेरा मेरा का जो लगाव है ना, वो आपको उलझाता है, फंसाता है और भुलाता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए ये मैं और ते का खेल बाबा ने हम बच्चों को समझाया। बहुत सुंदर रीति से दीदी जी ने ये मैं और ते की गुत्थी, मैं तो कहूँगा, सुलझाई। और साथ साथ मुझे याद आता है दादियाँ कई बार क्लासेस में ये समझाती है कि पुरुषार्थ करना हो तो होलसेल वाला करो, रिटेल वाला नहीं जी। ये जो हम कहते हैं हम आज मैंने ये छोड़ा, आज मैंने ये छोड़ा, नहीं, एक साथ जो करना है होलसेल में सारा चीज़ें छोड़ करके, उसमें जो मज़ा है वो रिटेल में मज़ा नहीं है। और आज ये भी बात अच्छी तरह से समझ में आई कि क्या मेरा और क्या तेरा, बोले दो शब्द है, माइन एंड योर्स, मेरा और तेरा, परंतु एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स जो है उससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। भले सुनने में सहज है, करने में थोड़ा कठिन भी है, परंतु यदि विधि पूर्वक किया जाए तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे सहज होता जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए दीदी जी, अभी हम सबका, आप सबका जो हमारा तीसरा चरण है, अर्जी आपकी या कहे प्रश्न आपके, उत्तर दीदी जी के, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। कई सारे प्रश्न आए हैं, विशेष इस बार टीचर्स ने प्रश्न पूछे हैं, तो उसमें से हमने एक प्रश्न पसंद किया है। परंतु इसके पहले कि हम तीसरे चरण में जाएं, छोटा सा विराम लेंगे और उस विराम के बाद
शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे तीसरे एपिसोड में हैं और हमारे तीसरे चरण में और आखिरी चरण में, जिसको हम कहते हैं अर्जी आपकी, प्रश्न आपके, जिसका उत्तर नलिनी दीदी देती है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार कुछ प्रश्न हमारी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें, उनके द्वारा हमें ईमेल से प्राप्त हुए और हमने विशेष इस बार 2 प्रश्न पसंद किए। दोनों प्रश्न टीचर्स बहनों के द्वारा ही पूछे गए हैं। पहला प्रश्न मैं दीदी जी पूछना चाहूँगा। जो नहीं जानते, मैं उन्हें ये ज़रूर एक विशेष बात कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। आदरणीय नलिनी दीदी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग जो 1969 में साकार बाबा अव्यक्त होने के बाद पहली ट्रेनिंग हुई थी, आप उनकी दादी चंद्रमणि के साथ नलिनी दीदी टीचर्स ट्रेनिंग की टीचर रह चुकी है, आज भी है। और वह जो पहला बैच टीचर्स ट्रेनिंग का निकला, उसमें से आज आप सभी के समक्ष कई बड़ी बड़ी दीदियाँ आज बन चुकी है, मकाम उन्होंने हासिल किया है। जैसे कि हमारी आशा दीदी दिल्ली ORC में जो रहते हैं, हमारी जयंती दीदी, हमारी चंद्रिका दीदी अहमदाबाद की, ऐसे कई हमारी दीदियाँ, बड़ी बहनें। आप सभी ने नलिनी दीदी के अंडर ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया है और हमें बहुत खुशी है और गर्व है कि आज दीदी जी ने ऐसी कई ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपने अंडर ट्रेन करके आज विश्व सेवा में वो अपना नाम कर रही है। तो दीदी जी, विशेष एक बहन ने जी प्रश्न पूछा है। जो मीठे मीठे बाप दादा ने यह जो एक बात कही कि सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आ गया वर्षा लेना हो तो ले लो, यह संदेश दिया है। बहन जी का प्रश्न है कि हमारे उप सेवा केंद्र की आप निमित्त बहन है, उन्होंने जो उनका क्षेत्र है उसमें 2 बारी, एक बारी भी नहीं, 2 बारी घर घर में जाकर के पर्चे शिवरात्रि के दरमियान, कार्यक्रम के दरमियान सभी को पहुंचा दिए। वो कहती है अभी और क्या, हमने तो 2 बार कर लिया। तो बाबा ने कहा तो थोड़ा उनको ऐसे लगा कि क्या शायद वापस तीसरी बार भी करे, रह गया है जो बाबा ने कहा है, मना जरूर सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देख लो कि आपने हर एक को बाप आ गया वर्षा लेना है संदेश दिया है, या और कुछ करे। अरे मेरी मीठी टीचर बहन, आपने मीठे मीठे बाप दादा की पूरी मुरली सुनी होगी और मीठे मीठे बाप दादा ने सिर्फ मोहल्ले में संदेश देने की ही बात नहीं कही। भले बाबा ने ये कहा कि मोहल्ले में भी देखो कि आपने सभी को संदेश दिया है या नहीं, और वो चेक करें हम, परंतु आप मुख्य बात तो मीठे मीठे बाप दादा की भूल ही गई शायद। फिर से मुरली पढ़ो आप। बाबा ने कहा
कि सबको संदेश दो और वारिस निकालो। तो ये चेक करो कि मैंने ऐसा संदेश दिया कि जिस संदेश का उनको ऐसा तीर लगा हो जो वो तीर उसको घायल करके और बाप दादा का बच्चा बना दे और फिर वो वारिस बन करके। और जैसे बाबा ने कहा कि हम साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और फिर भविष्य राजधानी में भी हम साथ साथ होंगे। तो ऐसा वारिस बच्चा हमने पैदा किया। अपने दिन याद करो, जब हम भी ज्ञान में आए तो हमें भी पहले कोई ज्ञान देता है। ज्ञान देने के बाद हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, चाहे नहीं भी करते हैं, तो हमें हमारी अलौकिक टीचर्स बहनों के द्वारा पालना मिलती है। उस पालना को लेते 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 हम क्या बन गए? बाबा के आज वारिस और ऐसे हकदार और अधिकारी बच्चे बन गए जो आज हम ये दावा करते हैं कि मैं भी बाप दादा के साथ रहूंगी, साथ जाऊंगी और भविष्य राजधानी में भी साथ साथ बाबा के समीप अंग संग रहूंगी। तो मोहल्ले में मैसेज तो दे दिया बेटा, लेकिन अब क्या करना है कि जिन्हों को संदेश दिया अब उनको संपर्क में लाके, फिर स्नेह में ला करके और फिर उनको बाबा का बच्चा बनाना है। तो ऐसी पालना का कोई रूप रचो, कोई ऐसा पालना का कार्यक्रम रचो जो तुम उनको अपने केंद्र पर बुला करके और ऐसी पालना दो कि वो स्नेह संबंध में समीप आए और फिर उनको बाबा का बच्चा बना करके मधुबन में बाप दादा के आगे सौगात के रूप में बाप दादा की गोद में वो बच्चा रखो कि ये आपके वारिस बच्चे को मैं आपके पास लेकर के आई। तो अब ये काम करो। चलिए बहन जी, मैं समझता हूँ अभी जो आप संदेश फिर से देने की सेवा करेंगे उसमें से अवश्य ही मीठे मीठे बाप दादा की दुआएं और वरदानों से ज़रूर कोई ना कोई वारिस निकलेगा। हमारा आखिरी प्रश्न, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है प्रश्न पूछते हुए, क्योंकि ये एक जो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे टिकलू टिकलू करते तो अच्छा लगता है, ज्ञान सामने वाले को जल्दी उतरता है। ऐसी एक बाबा की नई टीचर बहन है जिन्होंने आपका ही ट्रेनिंग से उन्होंने लिखा है, आपकी ट्रेनिंग उन्होंने 2 साल पहले शांतिवन में ली हुई है। वो पूछती है कि जो बाबा ने एक शब्द यूज़ किया है, जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना। टीचर्स के साथ जो बात चल रही थी पेज नंबर 4 पर, यदि मैं राइट कह रहा हूँ, पेज नंबर 4 पर जो बाबा ने कहा है टीचर्स को बाबा याद करते हैं, टीचर्स अर्थात गुरु भाई, तो उसमें जो कहा है जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर्स बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप सफल स्वरूप बनाने वाली है। तो वो कहती है कि ये जो शब्द है कि ऐसे योग्य टीचर्स, तो मुझे बहुत संकल्प चलने लगे कि क्या मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि हमें कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो इसीलिए क्या हम अयोग्य हैं? योग्य टीचर फिर कैसे बना जा सकता है? देखो मेरी मीठी मीठी छोटी बहना, हम बाबा के बन गए ना, तुम बाबा की बन गई ना, तो जब हम बाबा के बन जाते हैं तो हम योग्य थे इसीलिए तो बने, क्योंकि बाबा की बच्चियां और बच्चे वही बनते हैं जो कल्प पहले वाले सतयुगी सूर्यवंशी और त्रेतायुगी चंद्रवंशी राजधानी में जिन्होंने अपने अधिकार और अपने हक प्राप्त किए हैं वारिस बन करके। तो तुम भी तो बाबा की वारिस बच्ची हो, तब तो देखो निमित्त बन करके, टीचर बन करके सेवाएं कर रही हो। बाकी रही बात स्वयं को बिजी करने की, तो कभी हम कर्मणा से बिजी होते हैं, कभी वाचा से बिजी होते हैं,
पर अभी वर्तमान तो मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं, अपने मन के प्रोग्राम बनाओ, मन का प्लान करो और मन को बिजी करो। तो अब वो भी हमको बिजी करना है, तो वो भी प्लान करना है। फिर मन वचन कर्म से हम जो भी कर्म करते हैं, अब उसमें कभी सफलता मिलती, कभी नहीं मिलती, तो उसमें हमें निराश, उदास या गलत व्यर्थ संकल्पों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि असफलता मिली तो वो असफलता क्यों मिली, और उस असफलता को फिर से हम न देखें, उसके लिए जो निवारण बाबा ने बताए हैं मुरलियों के अंदर भी, या हमारी बड़ी वरिष्ठ दीदियाँ, बहनें या दादियाँ हैं, हम उनसे बात करें और फिर हम सफलता के मार्ग पर फिर से चल पड़ें। अपना देखो, एक गीत भी बड़ा प्यारा है कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो गिरेंगे नहीं, परंतु असफलता कभी कभी हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम जैसे कि गिर गए, अब हमें फिर चढ़ना है, फिर चलना है। लेकिन ऐसे बहुत अपने को उदास निराश करने की आवश्यकता नहीं। और तुम योग्य बच्ची हो बाबा की, और योग्य टीचर हो। बाबा ने कहा तू गुरु भाई की स्थान पर हो और निमित्त भी हो। बाकी रही बात, बस थोड़ा हाँ, अपनी आने वाली जो सेवाएं हैं उसमें जो हमें सफलता के लिए जो थोड़ा बहुत कभी लड़ना पड़ रहा है, कभी संघर्ष करना पड़ रहा है, कभी थोड़ा सामना भी करना पड़ रहा है कुछ विघ्नों का, कभी परिस्थितियों का, तो उसमें हमें ताकत चाहिए, बल चाहिए। तो वो बाबा ने कहा यदि तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो याद से क्या होता है, बल भी प्राप्त होता है। तो वो बल हमें प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या में याद की यात्रा को बढ़ा दो बेटा। अमृत वेले के योग को बराबर रेगुलर करो और फिर दिन भर थोड़ा समय अपना ऐसा निश्चित करो और योग की शक्ति को बढ़ाओ, और उस शक्ति को बढ़ाते हुए फिर सेवा करो। जैसे बाबा ने कहा ना, ज्ञान नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, तीनों बातों को याद रख के सेवा करो। अरे सफलता तुम्हारे चरण ना चूमे तो तुम हो और मैं हूँ, हम इसी परिवार के बीच में हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, तो पूछ लेंगे एक दो का हाल, ठीक है? ओके, चलिए बहन जी, मैं समझता हूँ आपका जवाब दीदी जी ने दे दिया। आपने पूछा है क्या मैं नलिनी दीदी से बात कर सकती हूँ, तो आपको हम ईमेल से इनका नंबर ज़रूर भेजेंगे। मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा हो रही है, आपके जैसी हम उम्र दो बहनें यहाँ भी बैठी है, हमारे पास आज शूटिंग देख रही है, उन्हें भी खुशी हो रही है आपने प्रश्न पूछा। बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ आपका जवाब दीदी जी ने क्लियरली दे दिया है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता हो तो आप अवश्य नलिनी दीदी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चुका है। कई भाई बहने ये विशेष लिखते हैं कि तीसरा चरण जब आप कहते हो तो हमें लगता है अरे अभी ख़त्म हो जाएगा, परंतु क्या करें, 40-45 मिनट का एक लक्ष्य जो हमने रखा है उसके अंदर हमने ये एपिसोड समाप्त करना होता है। परंतु फिर भी जब भी आप मधुबन आते हैं मीठे मीठे बाप दादा को मिलने, अधिकतर आदरणीय नलिनी दीदी वहाँ जो बाबा के टर्न है उसमें मौजूद होती है और उनका क्लास भी होता है और उनको आप मिल भी सकते हैं। तो इसीलिए तब आपको ज़्यादा समय उनको सुनने का मौका मिलेगा। परंतु मनन चिंतन में कोशिश करते हैं कि संक्षिप्त में, जिसको कहते हैं गागर में सागर को समाकर आपके समक्ष पेश किया जाए। तो चलिए विदाई लेने का समय आ चुका है। अब 2011 पूर्णता की ओर आ रहा है। 2012 की शुरुआत 15 दिनों में
होने वाली है। आशा करते हैं 2011 को खुशी खुशी विदा करके 2012 को हम खुशी से वेलकम करेंगे मीठे मीठे बाप दादा के साथ। अगला टर्न 31 दिसंबर 2011 का बाप दादा का है। नलिनी दीदी भी वहाँ मौजूद होंगी। मिलेंगे आपसे अभी 2012 में मनन चिंतन का चौथा एपिसोड लेकर। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। ओम शांति।